नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार का महासंग्राम के विशेष कार्यक्रम रणक्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। बिहार के 243 रण क्षेत्रों के सियासी हालात और लोगों के मुद्दों को लेकर हम अपने इस खास कार्यक्रम के द्वारा आपके सामने हाजिर हैं। पहले दौर के मतदान के लिए नामांकन खत्म हो गया है, लेकिन इसके कुछ घंटे पहले ही आज आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के महागठबंधन ने 242 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। एनडीए, तीसरा मोर्चा और वाम दलों ने अपने अधिकांश उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पहले ही कर रखी है और इसके साथ ही रणक्षेत्र में विषाद पूरी तरीके से बिछ चुकी है। लेकिन इन सबके बीच में टिकट बंटवारे से नाराज जदयू के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में हंगामा किया और जमकर तोड़फोड़ की। स्थिति को संभालने के लिए वहां पर पुलिस को भी बुलाना पड़ा। बिहार के इस महासंग्राम के कार्यकर्ताओं की ये नाराजगी बहुत कुछ गुल खिला सकती है। टिकट बंटवारे की इस घोषणा में बड़ी बात यह भी रही कि महागठबंधन ने लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप को राघोपुर और महुआ से मैदान में उतारा है। इन सब खबरों पर डीडी न्यूज की पैनी निगाह बनी हुई है और हम अब आपको बताते हैं कि आज के हमारे रणक्षेत्र कार्यक्रम में क्या कुछ खास है। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे दो रणक्षेत्रों की कहानी, वहीं के लोगों की जुबानी। ये रणक्षेत्र हैं कहलगांव और करगहर। ये दोनों ही सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कहलगांव से कांग्रेस के विधायक और बड़े नेता सदानंद सिंह मैदान में है, तो करगहर की कहानी थोड़ी दिलचस्प हो गई है। यहां के पूर्व मंत्री और मौजूदा जेडीयू विधायक रामधनी सिंह का टिकट काट दिया गया है। तो शुरू करते हैं कहलगांव से और चलते हैं हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा के पास। हम इस समय पूर्वी बिहार के भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में हैं। रण क्षेत्र में जानेंगे आज यहाँ के लोगों की मुद्दे, यहाँ के लोगों की समस्या। कहलगांव विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ 84 में सबसे पहली बार बिजली परियोजना आई, एनटीपीसी। यहाँ के लोगों को उसके बाद से उम्मीद थी कि इलाके की तस्वीर थोड़ी बदलेगी। आइए जानते हैं इन लोगों से कि कितनी बदली है इनके इलाके की तस्वीर और क्या है इनके मुद्दे। जानना चाहेंगे क्या है आपके इलाके के मुद्दे? तो सड़क, बिजली, पानी की है। ये सबसे बड़ी समस्या है, विकराल समस्या है। लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बेसिक मूलभूत समस्या नहीं, ये मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है लोगों को। उसके अलावा सिंचाई सुविधा की घोर कमी है। यहाँ कहलगांव में आज से 35 साल पहले बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर परियोजना की स्थापना हुई, लेकिन आज तक अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी खेतों में एक बूंद पानी नहीं गिर पाया। तो इन समस्याओं से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। क्या वजह है कि परियोजनाओं की घोषणा हुई है, यहाँ तक पहुँची भी है, सिंचाई परियोजना, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई देती? हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनकी बात को सरकार तक सही मायने में नहीं पहुँचता है, या वो गंभीरता से नहीं लेते यहाँ के जनप्रतिनिधि की बात। यही कारण है कि अच्छे अच्छे प्रतिनिधि आते हैं लेकिन यहाँ पर विकास कुछ नहीं हो पाता है। एनटीपीसी भी बोले थे कि गोद में लेंगे पूरे गांव को, समाज को, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने गोद में लिया। पेपर में भी आया, टीवी में आया, लेकिन कोई उसका बेनिफिट यहाँ नहीं मिला। माने जितना प्लान के बगल का रोड है, नाला है या बिजली है, पूरा तंगी है लोग। और ये एसडीएफ का जो छाया है, इससे लोग तो एकदम तबाह हैं। बोले थे बिजली 24 घंटा देंगे, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिजली की क्या स्थिति है क्षेत्र में? बिजली की काफ़ी खराब स्थिति है। तकरीबन आते और जाते रहता है बिजली। एनटीपीसी होने के बावजूद भी यहाँ पर जब से लगा है तब से आंदोलन वगैरह भी हुआ, आदमी लोग, यहाँ के आम पब्लिक भी मरे, लेकिन बिजली की समस्या वैसी की वैसी रही। और अभी भी गांव में, यहाँ वार्ड में, शहर की मैं बात बता रहा हूँ, 14 नंबर वार्ड आप जाकर के देखिए, अभी भी लकड़ी का पोल मिलेगा और आए दिन तार गिरते रहता है। किसी ना किसी का नुकसान होगा, बच्चे बूढ़े का, इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़क और बिजली की क्या स्थिति? बिजली की जो हालत वो बता रहे हैं। सड़कों के विकास के नाम पे अगर पूछे तो कितना विकास आपके क्षेत्र में हुआ है? कोई विकास नहीं सर। किस लिहाज से कोई विकास नहीं? क्या सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है? आप विकास की आपकी क्या परिभाषा है जो नहीं? पानी का तो कोई कनेक्शन दिया ही नहीं गया है बहुत दिन से, जब से बड़े हुए हैं तो देख ही नहीं रहे हैं कि कोई घर घर पानी का, जो कि नगर पंचायत हम लोगों के यहाँ पर है, वो देता है कनेक्शन। ये सुने हैं लेकिन देखे नहीं है कि हम लोगों को यहाँ मिला है पानी का। यहाँ वाटर टैंक एक ही है, सिंगल। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत अधिक बढ़ गई। जब से एनटीपीसी का स्थापना हुआ, यहाँ बाहरी लोग ज़्यादा अपना स्थान ग्रहण कर लिए, जिससे हुआ क्या, स्थानीय लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। अभी वो जिनके पास अधिक धन है वो तो संचित करके यहाँ स्थायी हो गए, बाकी यहाँ के लोग इतना बेरोजगार हैं, किसी को नौकरी नहीं मिलती। हमारे नौजवान पढ़ लिख कर आज भी आप देखेंगे कोई पेपर बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई इस तरह का रिक्शा चला रहा है। ये दुख की बात है।
क्या बेरोजगारी पर क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया अभी तक? कोई कदम नहीं उठाए गए अब तक। क्यों ऐसा लगता है? ये तो सरकार की दोष है। मेन यहाँ पर स्थानीय मुद्दा है जाम। कहलगांव में रोड के कारण काफ़ी जाम लगता है, काफ़ी घटनाएं घट चुकी है कहलगांव में, लेकिन आज तक प्रशासन ने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिसके कारण से कहलगांव का स्थानीय जनता को काफ़ी तकलीफ हो रहा है। और पेयजल का सुविधा जो है शहर में कहीं पर भी नहीं है। किसी भी वार्ड में जाके देखिए, वार्ड की स्थिति और बदतर है। पानी के नाम पर कहीं पर पानी नहीं है, ना नलकूप लगा है, ना कुछ भी है। यानी आम समस्या यहाँ बिजली, पानी और रोड का है हम लोग का। हम इलाके में जब जाके लोगों से बात कर रहे हैं तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये तमाम सुविधाएं हैं जो अभी तक नहीं मिल रही हैं। जानते हैं आखिर क्या वजह है कि इतने सालों के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो मुद्दे सड़क, पानी, बिजली ही रहता है? क्या लगता नहीं है जिस तरह से देश की रफ्तार आगे बढ़ रही है, विकास के नए नए आयाम दिखाई दे रहे हैं, उसमें इन्हीं मुद्दों पर बिहार ठहरा हुआ है सिर्फ? कहीं न कहीं इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है कि वोट आने पे जो एक तरह से देखते हैं कि बरसाती मेढक की तरह बहुत से प्रतिनिधि बन के आते हैं और बहकावे में आके वो लोग चुन लेते हैं। यहाँ पर सब लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। हम जनप्रतिनिधियों को तो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हम लोग भी मुद्दों को ना लेके और फिर जात, धर्म, इन तमाम चीज़ों पर हावी हो जाते हैं वोट करते समय? देखिए, जहाँ तक बिजली का सवाल उठता है, 14 तक तो बिजली की समस्या ज़्यादा हम लोग को महसूस होता था, कमजोरी। लेकिन 15 साल में बिजली में बहुत सुधार है। ऑफिशियल की गलती से, कर्मचारियों की गलती से यहाँ व्यवधान जितना भी पैदा होता है। अगर किसानों के बारे में बात करें, किसानों को किस तरह की सुविधा क्षेत्र में मिली है? बहुत कम सुविधा यहाँ मिली है। जैसे क्या किन सुविधाओं में क्या चीज़ें नहीं मिली हैं आप लोगों को? डीजल भी नहीं, सब्सिडी भी नहीं मिला है, और कहीं कहीं जो है बारिश के अभाव में भी अभी तक फसल जो है ना नुकसान बहुत पड़ा रहता है। इस समय भी बरसात नहीं हो रही है, कम बरसात हो रही है। किसानों की एक तरह से आस जो लगी हुई है वो कुछ सरकार पे है, कुछ मौसम पे है। क्या उसमें लगता है कि उनके साथ जिस तरह की योजनाओं और जो वादे निभाए गए हैं उस पे आज उनको उम्मीद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। मैंने अभी खाली पेपर में ही जो भी दे देते नेता लोग भाषण, ये करेंगे वो करेंगे, या ज़मीन स्तर पे कोई काम नहीं है। और एनटीपीसी जो प्रलोभन हम लोग को यहाँ पे दिया गया या जिस बेस पे ज़मीन उन्होंने लिया कि नौकरी दे देंगे, अभी तक 100% में 20% भी एनटीपीसी नौकरी इस लोकल पब्लिक को नहीं मिला है। अगर 100 में 2 भी माना जाए तो कम है। ठीक है, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, ऊपर देखिए। तो वो नौकरी करने कौन लोग आए हुए हैं? नौकरी चाहिए ना, जिसकी ज़मीन आप लिए नौकरी उस बेस पे मिलना था ना। बोले भी नौकरी देंगे, भूस स्थापित को नौकरी देंगे, रोड देंगे, या गोद में लेके पूरे हम मैंने रोड चमका देंगे, टाउन में बिजली दे देंगे, हम आपका रेलवे लाइन सही कर देंगे, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। तो क्या उद्योगों को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं रही सरकारों की? यहाँ पर उद्योग को लेकर के सब चीज़ बंद कर दिया गया है। हम लोग का यातायात पूरी तरह ठप कर दिया गया है। जो भी मेरे डाइवर्सन चालू होने वाला था उसको भी बंद कर दिया गया है। अभी हम लोग को कहलगांव में डीजल 60 पैसा, पेट्रोल में 60 पैसा बढ़ोतरी के दर से मिल रहा है, जो कि पूरे यहाँ के जनता को भोगना पड़ रहा है। अगर शासन आए खाएं, जंगल राज, अभी जंगल राज पहले जो खत्म हुआ था, पुनः जंगल राज यहाँ कायम हो चुका है। इतना ज्यादा रोड खराब है कि कोई देखने वाला उसको नहीं है। आता है बहुत मांगता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करता है। 6 महीना बंद होता है राशन, 6 महीना चालू होता है, उसमें गरीब मरता है। पैसे वाला तो खाइए लेता है, गरीब क्या खाएगा? सारी सुविधा वो सुविधाओं में बदल गया। पर जाके देखिए कहलगांव से पीरपैती तक रोड देखिए कैसा है, एकदम नीचे आइए फिर ऊपर जाइए फिर नीचे आइए, यहाँ कोई देखने वाला नहीं। मंत्री और एमएलए तक, विधायक भी नहीं देखते हैं। लेकिन पिछले कुछ साल प्रशासन चाहे, सरकार चाहे, यहाँ के नेता मंत्री चाहे तो वो सुविधा दे सकते हैं, लेकिन वो सब अभी पीछे भाग रहे हैं। हम लोग का यातायात चारों तरफ से बंद कर दिए हैं, जो कि हम लोग कमाने के लायक नहीं रहे। अभी कोई नेता हम लोग को मदद नहीं करते हैं, ना कोई प्रशासन, सब हम लोग का यहाँ का बंद कर दिए हैं। हम चाय पान पैसा उसको तकलीफ है, खाने के लिए आफत है। गरीब को कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। वोट तो मांग के चले जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, गरीब के लिए करेंगे, मतलब कुछ नहीं करता गरीब के लिए लेना। क्या आपको लगता है कि इलाके में स्थानीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाए? लोगों के जो सरोकार हैं वो नहीं जनप्रतिनिधियों तक पहुंच रहे हैं? नहीं पहुंच रहा है। विकास का दावा राज्य सरकार कर रही है कि राज्य में विकास हुआ है। कुछ नहीं हुआ यहाँ।
आम जनता जो है त्रस्त है और नेता लोग पूरी तरह से मस्त हैं। आम जनता, गरीब जनता जो है महंगाई के हर तरह से परेशान है। खाने पीने का जो है परेशानी है, लोगों को जो है पहनने का, बीमारी का समस्या है। यहाँ पे अस्पताल का कोई नामो निशान नहीं है। बीमारी हो जाने के बाद लोग जो है भागलपुर और पटना का दौर लगाते हैं। यहाँ दर दर का ठोकर काट रहे हैं, गरीब जनता मर रही है और नेता लोग मस्त हैं, जनता यहाँ त्रस्त है। ब्लॉक में जाइए, बिना पैसा का काम ही नहीं होगा। पैसा दीजिए, तुरंत काम कराइए। ब्लॉक में ये स्थिति है। पूरे ब्लॉक में जाति बनाइए, आवासीय बनाइए, कोई भी दाखिल खारिज हो, कुछ आप में से कुछ लोगों के बीपीएल कार्ड होंगे, क्या इनको बनाने में कहीं कोई दिक्कत आई? क्या योजनाओं का सही फायदा नहीं लोगों तक पहुंच रहा? पिछले मरतबा जब आया था बनने के लिए, तो जब ही नाम ऐड किए थे, जब आया आने के लिए तो जब उनसे पूछा गया, व्हाट्सएप ये सबसे पूछा गया, तो लोग बोले तुम्हारा नाम नहीं है इसमें। मैम, अगर सही मायने में सरकार की कौन सी योजना चल रही है, कौन सी योजना आने वाली है, कौन सी योजना आ गई है, इसके बारे में सरकार अपना एडवर्टीजमेंट सही मायने में दे, जनता को जाने, तभी तो पता चलेगा कि कौन सा योजना चल रहा है। नहीं तो क्या अशिक्षा को ये कारण लगता है? आप लोगों को जागरूकता की कमी जो है उसमें कहीं लगता है बिहार शिक्षा के मामले में सबसे नीचे है, एजुकेशन के मामले में सबसे निचला पैदान पे बिहार है। तो आप ही बताइए। विकास में सरकार और जनता दोनों की भागीदारी होती है, तो जनता की भागीदारी कहीं पीछे रह जा रही है क्या, अशिक्षित होने की वजह से? शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है हमको आगे बढ़ाने का, और हमारा राज्य जो है बिहार शिक्षा के मामले में सबसे निचले स्तर पर है। पिछले 20-25 साल में शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ आपके? जी, हम लोग टीचर में हाई स्कूल और मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में बहुत सारे लोग पास हुए, लेकिन परिणाम ये आया कि ना तो हम लोग को ज्वाइनिंग मिला, ना तो कुछ मिला। आज 3 साल गुजर गए, हर कोई आश्वासन दिया कि अब होगा, और उसके वजह हम लोग को मारपीट लगा। जब गए तो उसके बदले में ज्वाइनिंग के बदले मारपीट लगा। एक आम आदमी को सिर्फ रोड, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो साधारण चीज़ होना चाहिए वो मिलना चाहिए, लेकिन वो भी संभव नहीं है। ना तो बिजली है, ना तो रोड है, ना तो पानी है। त्राहिमाम फैला हुआ है हमारे यहाँ। आज बिजली का हमारे जीवन में क्या महत्व है, प्रकाश का क्या महत्व है, सबको पता होगा। यहाँ पर आपको भी पता होगा, लेकिन बिजली नहीं रहती है। आप यहाँ पर रह के देख लिए, इतनी भीषण गर्मी में लोगों के घर में बीमारी है और भी सारी समस्या है। बिजली से सारा पढ़ाई, एजुकेशन जुड़ा हुआ है, और वो बिजली नहीं है हम लोग के यहाँ एनटीपीसी में रहते हुए भी, और यहाँ पर इसके लिए आंदोलन हुआ और आदमी मरे। आप इसके बारे में जानिए, और अभी तक वही की वही समस्या। देखिए, इलाके में लोगों का कहना है कि वही बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, सड़कें सही नहीं है। कहलगांव से विकासशीला संग्रहालय तक जाने में हमने खुद देखा कि जो 6 किलोमीटर का रास्ता है वो हमने 3 घंटे में सफ़र तय किया है। यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। योजनाएं हैं, लेकिन वो बिचौलियों की वजह से जनता तक पहुँचती नहीं है, उसका सही फायदा उन तक नहीं पहुँच रहा। और कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेदार यहाँ की अशिक्षित जनता है, जिसमें लोगों का कहना है कि शिक्षा को बढ़ावा देने, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किसी भी पार्टी और सरकारों ने नहीं किया है। तो ये था रण क्षेत्र कहलगांव का, ये थी यहाँ के लोगों की समस्याएं। अब रुक करते हैं शैलेंद्र की तरफ, देखते हैं कहरगढ़ के रण क्षेत्र में क्या है मुद्दे और क्या है वहाँ की समस्याएं। धन्यवाद ऋतु। हम मौजूद हैं कहरगढ़ विधानसभा में, रोहतास जिले में आता है, और यहाँ प्रखंड मुख्यालय में हम मौजूद हैं। हमारे साथ कहरगढ़ विधानसभा की जनता मौजूद है। इनसे हम जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में सबसे अहम मुद्दा इनकी नज़र में क्या रहने वाला है। हम शुरुआत करते हैं आपसे। आप बताइए कि किस मुद्दे को आप मानते हैं कि सबसे प्रमुखता मिलेगी यहाँ पर कहरगढ़ विधानसभा में? यहाँ अमीरी और गरीबी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, इसलिए कि गरीब को जो आता है केंद्र सरकार से, चाहे बिहार सरकार जो भी योजना आती है, आज जन वितरण प्रणाली में मुख्य मुद्दा है। किसान गरीबों को 3 महीना के बाद राशन ही नहीं मिलता है। रेट है सरकार का 16 रुपया कई पैसा, अब ब्लैक बिकता है 22 रुपये। उसको बोलने वाला यहाँ का कोई भी अफसर, जनप्रतिनिधि नहीं है। यहाँ के गरीब पिछते जा रहे हैं। किसान को भी समस्या पे लोग यहाँ बहुत कहते हैं कि बहुत समस्या है, लेकिन न समय पर उनको पानी मिलता है, न उनको बिजली मिलता है, न खाद मिलता है। इसलिए यहाँ समस्या किसान मजदूर के बीच रहेगा और अमीरी गरीबी एक मुख्य रहेगा। किसान मजदूर के मुद्दे रहेंगे। आप दादा बताइए कि आपको लगता है किसान मजदूर के मुद्दे प्रमुखता पा पाएंगे? हम लोग के राशन मिलता है 6 महीना पर, 3 महीना पर रोज, जो कि महीना मिलता है। तेल नहीं मिलता है टाइम पर। गोइला पर डीलर कहता है कि नहीं है, राशन नहीं छूटा है।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बहुत मुद्दे हैं, बहुत समस्याएं हैं यहाँ करघर में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि काफ़ी विकास हुआ है। आपका क्या कहना है, क्या मुद्दे हैं युवाओं के यहाँ पर? जहाँ तक युवाओं की बात है, हम लोग पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो हम लोग यहाँ के स्थानीय विधायक रामधनी सिंह के हम लोग पूरा सपोर्ट किए थे। जितनी भी करघर में और करघर प्रखंड के जितने भी युवा थे, हम लोग सभी लोग इनके पक्ष में और इनको बहुत भरपूर मदद किए थे विकास के नाम पर, और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए वोट मांगे। और फिर पुनः क्या किए, जब ये विधायक बन गए फिर मंत्री बन गए, मंत्री बनने के बाद फिर युवाओं को दरकिनार कर दिए। यही इनका विकास है। और यहाँ पर विकास तो कुछ हुआ है, और जितना ओहदा मंत्री पद पर हैं उसके यहाँ पे विकास दिखा जाकर अगर विधानसभा में तो विकास नगण्य है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि युवाओं को दरकिनार कर दिया, कुछ विकास हुआ है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि मुद्दा क्या रहेगा इस बार विधानसभा में? काम हुआ है, नहीं हुआ, ये तो लोग कहते रहेंगे, मुद्दा क्या रहेगा? काम तो विकास का हुआ है, लेकिन ऐसा बात है कि हमारे मंत्री जी भी जब भी आते हैं यहीं पर रहते हैं, लेकिन करघर से जब सासाराम के लिए चलेंगे एक बार भी करघर बाज़ार में नहीं देखेंगे कि क्या स्थिति है करघर बाज़ार की। और समस्याएं तो पूरी है, बिजली कभी रहती है कभी नहीं रहती है, रोड चारों तरफ जाकर देखिएगा तो रोड की स्थिति वैसा ही है, जर्जर है। हम लोग ये मंत्री जी से ये आभास लगाए थे कि हम लोग के क्षेत्र के मंत्री अगर बनेंगे तो हमारे पूरे क्षेत्र का विकास होगा, सुदृढ़ विकास होगा। एक बार हम गए स्वास्थ्य विभाग में, वहाँ पर हमने दवा मांगा कि सिरप भाई दीजिए, तो कह रहा कि यहाँ दवा ही नहीं रहता है। हमने ये बात भी कहा कि यहाँ स्वास्थ्य मंत्री के बगल में घर है, आप कहते हैं कि यहाँ दवा नहीं रहती है। पूरे बिहार में स्वास्थ्य मंत्री दवा के काम करते हैं, लेकिन यहाँ दवा नहीं लाते हैं। एक चीज़ बताइए कि कुछ लोग ये कहते हैं, खासकर बीजेपी वाले, कि विकास पहले हो रहा था, जब से वो अलग हुए तब से विकास रुक गया। आपको क्या लगता है कि कौन सही कह रहा है, और आपकी नज़र में करघर विधानसभा में सबसे प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, करघर विधानसभा बिहार का धान का कटोरा माना जाता है। यहाँ पे धान का खरीदारी कुछ चुनिंदा लोगों का ही किया जाता है। जो यहाँ के बड़े बड़े नेता हैं, उनके जो खास आदमी हैं उन्हीं का धान लिया जाता है। आप अभी किसान का नंबर लगाइए, आज नंबर लगाइएगा तो कल नंबर लग जाएगा, फिर जाइएगा 5 रोज के बाद तो बोला जाएगा कि आपके पिता के नाम से रसीद नहीं है, आप अपने दादा के नाम से बनवा के लाइए, दादा के नाम से खेत है। ऐसा दादा मर गए हैं तो अब जाके उसको रसीद को चेंज कराइए। ऐसे करके बात को बरगलाया जाता है, और गरीब लोगों का यहाँ पर धान नहीं खरीदा जाता है, कुछ खास ही लोगों का धान खरीदा जाता है। इसलिए करघर विधानसभा का बहुत बड़ा मुद्दा है धान का खरीदारी। और विकास के नाम पर तो कहीं विकास नहीं हुआ। किसी क्षेत्र में आप जान लीजिए, शिक्षा के विभाग में जाइए, चाहे कानून के विभाग में जाइए, किसी क्षेत्र में इनका विकास नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना है? ये भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि कानून व्यवस्था ठीक ठाक है क्या? कानून व्यवस्था कहीं से ठीक ठाक नहीं दिखता है हमें। सर, अभी 3 तारीख को इसी माह में एक करघर में संजय कुशवाहा के बच्चे का अपहरण हो गया है। अभी तमाम थाना में दिया गया एप्लीकेशन, थाना में जाने के पास थाना हम ही लोग से पूछती है कि क्या आप लोगों ने क्या पता लगाया। अरे पुलिस प्रशासन है, आप लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोग क्या, हम क्या प्रशासन है कि हम जानते हैं कि थाना में क्या पता, हम पता लगाए बच्चा कहाँ गया। आप बताइए कि क्या लगता है करघर विधानसभा में विकास हुआ है? करघर विधानसभा में चौतरफा विकास हुआ है। यहाँ हर चीज़ की सुविधा है, पानी की सुविधा है, बिजली की भी अब सुविधा हो गई है। ये जो कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है, क्या आप सहमत हैं? ये स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र है, यहाँ से विधायक चुनकर गए थे, आपको लगता है उस हिसाब से विकास हुआ है क्या? पूरे बिहार में विकास नहीं हुआ है, यहाँ की तो बात छोड़िए, पूरे बिहार में विकास नहीं हुआ है। और विकास जब होगा तो हम लोग बताएंगे। आपको लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री का ये क्षेत्र है, और उसके बावजूद यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कैसी हैं? नहीं, जहाँ हर जगह है वैसा है, यहाँ हर जगह जो है वो यहाँ है। कुछ खास बेहतर नहीं? खास बेहतर तो नहीं है। बिल्कुल। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। हम और बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर करघर विधानसभा को लेकर राय क्या है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, यहाँ क्या मुद्दा है इस बार? करघर विधानसभा में विकास अभी नहीं हुआ है। जिस गांव में हम लोग जाते हैं उस गांव में बहुत सा ऐसा गांव है, हज़ारों गांव ऐसा है जिसमें अभी सड़क तक नहीं जुड़ा हुआ है। जा कर के कम से कम ठेवना पर पानी में हेल कर उस गांव में हम लोग को जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ विकास का कोई नाम ही नहीं है बिहार के अंदर। आप बताइए कि क्या लगता है आपको, करघर विधानसभा में मुद्दा क्या? अरे विकास तो वैसा ही बा कि जहाँ कुछ कम बा, कहीं कहीं बा, कहीं नहीं खे जुड़ाई, बात है बा।
एक चीज़ आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि करगहर विधानसभा में लोग विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे या फिर जाति पात या सामाजिक समीकरणों के ध्यान रखें? विकास उस हिसाब से नहीं हुआ है जितना चाहिए, लेकिन अब तो वोट देने वाला का अपना अपना अधिकार है। अभी कोई निश्चित नहीं है कि किस हिसाब से देंगे, किस हिसाब से नहीं देंगे। आप बात करेंगे और हम किसानों से भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, क्या कमी है? कमी सरकार का वजह कर जहाँ लोहा लगाता तहाँ अपन गवा बैठावता, जेकर चलती नहीं खे का करता है अपन चुपचाप मल्टियाइल बा। क्या कर रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? किसान यहाँ के बिना किसी खाद से भी न परिपूर्ण है, न खुशहाल है। जहाँ कहता है विकास सारा का सारा रुका हुआ है, न डॉक्टरी इलाज है, न ढंग से हो पा रहा है। कहीं भी आप क्षेत्र में जाकर देखिए, इंक्वायरी लीजिए, तब पता लगेगा कि हाँ कहाँ का यहाँ व्यवस्था सही नहीं है, सही नहीं है जी। ना हम और बात करेंगे यहाँ पर करगहर विधानसभा की जनता से कि आखिर उनके नज़र में अहम मुद्दे क्या है। हमारे साथ यहाँ के जनता मौजूद है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? यहाँ अभी जहाँ नहर है वहाँ भी हमारा बोरिंग चला रहा है, चलो हम किसान चला रहे हैं। और यहाँ हॉस्पिटल में है, यहाँ जब कूटा कट जाता है तो वहाँ भी वैक्सीन नहीं है। आज करीब महीनों जैसे गायब है, हम किसान जूझ रहे हैं। इसके साथ हमारे सिंचाई से लेकर और खाद यहाँ बाज़ारों में अभी सरकार यहाँ प्रशासन बोलता है कि हमारे ज़िला में पर्याप्त खाद है, लेकिन अभी 450 रुपया पूरे ज़िले में मार्केट में मिल रहा है। यहाँ भी मिल रहा है 450 रुपया। हम मजबूर हैं और ये हमारे प्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहे हैं, न सोच रहे हैं। हम मजबूर हो करके इस पर हम परिवर्तन चाहते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी भी जनता का और किसानों की समस्या का थोड़ा सा भी निदान नहीं कर पाए हैं। अभी हमारे यहाँ करहगर में जो रीवा पथ है अधूरा पड़ा हुआ है। चाहे सीवन कथराई पथ हो वो जाता है, उसमें भी टोटल सीवन ऐसा पंचायत है बिहार में, वहाँ कालीकरण नहीं हुआ है, जो माननीय मंत्री महोदय के क्षेत्र में पड़ता है। अभी यहाँ से देखिए बड़हरी पथ है, वो भी देखिएगा तो टोटल जर्जर स्थिति में है। हमारे यहाँ सभी पथ जर्जर स्थिति में है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सही कह रहा? किसान की तो कोई सुविधा नहीं है। आज देखिए खेत में खाद डालने के लिए टाइम आया है, यूरिया कालाबाजारी हो रहा है, यूरिया मिल नहीं रहा है, मिल रहा है 400 की जगह पर 600 पर। इसको क्या कहिएगा आप? अच्छा कहिए, खराब कहिए? किसान के हित में तो सबसे विरोधी सरकार है। यही मेरा मुद्दा है, किसान विरोधी सरकार है। ये किसान विरोधी सरकार है, राज्य सरकार की ये बात कर रहे हैं। आप बताइए कि आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है आपके विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा है कि रोड नहीं है, सब जर्जर पड़ा हुआ है, विकास नहीं हुआ है। यहाँ खाली झूठा वादा देकर सब लोग जाते हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। राजनेता वादे पूरा नहीं करते, जिन वादों को वो चुनाव के समय करते हैं, ये एक मुद्दा रहा है। कई विधानसभा में आप जब जाएं, जब किसी राज्य में चुनाव होता है, बहुत सारी जनता है जिनको ये लगता है कि जो राजनेता वादे करते हैं वो पूरे नहीं होते। हम करगहर विधानसभा में और बात करेंगे यहाँ की जनता से कि आखिर उनकी नज़र में सबसे अहम मुद्दा क्या है इस विधानसभा में, बताइए। अरे यहाँ पर चुनाव का मुद्दा होगा समझिए कि विकास। जो व्यक्ति विकास की ओर बढ़ेंगे हम लोग वोट उसी को देंगे, जात पात को नहीं। ये एक अच्छी बात है कि करगहर विधानसभा की जनता ये कह रही है कि वो इस बात को देखेगी कि विकास क्या है और विकास को लेकर ही वो मतदान करने जाएगी। साफ है करगहर विधानसभा में विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा और विकास को सामने रखकर ही जनता मतदान करेगी। ये एक अच्छी बात भी है। कैमरामैन संजय जना के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, करगहर विधानसभा। तो सुना आपने करगहर की जनता किस कदर नाराज है अपने मौजूदा विधायक रामधनी से। शायद यही वजह रही है कि करगहर विधानसभा से रामधनी सिंह का टिकट इस बार काट दिया गया है। आज आपने देखा दो रण क्षेत्रों कहलगांव और करगहर का हाल। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दिखाएंगे आपको दो रण क्षेत्रों की तस्वीर। तो आज बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।